कार्बनिक रसायन का बेसिक यानी उसका बेस, ऐसा बेस जिसके बेस पर आप क्लास 9th 10th 11th और 12th के बच्चे, और वो बच्चे जिनको केमिस्ट्री समझना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनके लिए है। तो यदि मैं आपको दोबारा चालू करूं तो थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। बात यह कह रहा था कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लें ताकि आसान हो जाए पढ़ाई करना। कार्बनिक रसायन, कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान से समझेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, बस इतनी बात को अगर समझ गए तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक कहलाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। आप नोट बस करते जाइए बेटा, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन और इनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और इनके व्युत्पन्न, अब इनको मिला करके हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इनके व्युत्पन्न का मतलब हुआ कि हाइड्रोकार्बन जो है उनमें से कोई हाइड्रोजन हटा करके कोई दूसरे तत्व लग जाए या कोई दूसरा समूह लग जाए तो इस तरह के एक यौगिक का निर्माण होगा, तो वो भी क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को कहा जाएगा कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों और उपयोगों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आपको यहां पर बताने वाले हैं कि कार्बनिक रसायन का बेसिक क्या है, कार्बनिक रसायन की जरूरतें क्या है। कार्बनिक रसायन को हम समझते हैं तो कितनी कहां से समझना शुरू करेंगे कार्बनिक रसायन बिल्कुल इजी हो जाए और वो आप खुद ही खेल सको, उसके साथ नई नई चीजों को बना सको, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो चीजें जरूरी है, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें जरूर बताऊंगा। ध्यान से, अगर आप चाहो तो मेरे साथ कॉपी में नोट कर सकते हो बीच बीच में। अब इसमें आपको जो बेसिक तौर पे किन बातों को जानना है वो देखिएगा। पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं और उन्हीं के मिलने से नए नए हम कंपाउंड बना सकते हैं, और किस किस तरह से कंपाउंड बनाएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलो देखें, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी क्या होता है? तत्व। तो कौन कौन से तत्व आते हैं बेटा? सारे बच्चे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन तत्वों का जबरदस्त खेल है। फिर इसमें हैलोजन भी मिलेगा और नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। चाहो तो इनको अभी याद ना करें, आप भी इसके बारे में सोचें नहीं तो भी काम चलेगा। इतने तत्वों में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिमट जाती है, लेकिन इतने ही तत्व, मूल रूप से इतना, दो, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, बढ़ जाता है, रेंज बढ़ जाता है। तो ये दो ही तत्व इतने सारे कंपाउंड बनाते हैं कि जितने कि सारे और इसके द्वारा कार्बन के अलावा जो बचे हुए तत्व हैं आपस मिलकर के जितने कंपाउंड नहीं बनाते उससे कहीं ज्यादा ये दो ही तत्व मिलकर के बना लेते हैं। ऐसा कैसे होता है इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल इन बातों को देखें और ध्यान से समझें। ये दो तत्व, इनके बाद इस तत्व के बारे में हमें कौन सी जानकारी है जो अपने दिमाग में बिठाना है। मैंने कहा अगर यहां तक नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम इतने दूरी रहो। ये क्या चीज है? एक्स जो है एक्चुअली है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब चलो यहां पर देखें, लेविस डॉट सिंबल, इसको नोट कर लो बेटा, लेविस डॉट सिंबल। कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 बिंदु लगाइए, बस 4 याद रखिए। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, सिर्फ 1। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, क्या बोलते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यस, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो भी। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4। 4 तो अलग अलग भरेगा, लेकिन अगला 4 के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आता है वो पेयरिंग करती है। तो मैंने कहा कितना है? 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हो गया, 5 और ये 6। फिर इसके बाद आता है हेलोजन, हेलोजन X।
X हेलोजन, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी मानना चाहते हो उनमें से एक मान के चलिए। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके फास्फोरस के में 1 2 3 4 5। तो देखो एक पेयर है, 3 अनपेयर है, एक पेयर है, 3 अनपेयर है, इसमें 3 पेयर है। पेयर मतलब जोड़ी, 3 जोड़ी है और एक अजोड़ी है, नॉन पेयर है। तो इन चीजों के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो कितने बच्चों को यह याद हो गया है? चलिए बेटा बोलो, कितने बच्चों को याद हो गया? इतनी बातें याद होना बहुत जरूरी है, इतनी चीजें हर बच्चे को याद होना जरूरी है। सो ये है आपकी बेसिक बातें जो आपने जाना। इसके बाद ये अपनी जो संरचनाएं बनाती है किन बेस पर बनाता है, यानी ये आपस में जोड़ते कैसे, इनके रस्सियां कितनी हैं वो देखते हैं। चलिए तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, आपको समझने के लिए बता रहा हूं ना। ये वाली लाइन संरचना, संरचना बनाते समय कितने लाइनें बनेंगी। देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो आप, इस कार्बन के अंतिम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये 4 बंधों से जुड़ेगा, किसी से भी जुड़ेगा वो 4 बार बॉन्ड ही बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 4। तो मैं यहां पर लिख दूं संयोजकता, वैलेंसी, इसको कहते हैं संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 4। यानी 4 बंध बनाएगा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 बार ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ जोड़ी बनेगा। हाइड्रोजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1, एक ही संयोजकता हुई। ऑक्सीजन में 2, बताते जाओ बेटा बताते जाओ। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होगा उसमें 1 होगा, 1 बंध बनाएगा। और नाइट्रोजन कितना बनाएगा? 3, और फास्फोरस भी 3। तो इसको हम स्ट्रक्चर वाइज समझें। हाइड्रोजन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बार बॉन्ड बनाएगा। हेलोजन में ये युग्मित इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं करती ना, अयुग्मित करती, तो 1 ही बार बॉन्ड बनाएगा ये। नाइट्रोजन में हर बार देखोगे 3 डंडों के साथ जुड़ा रहेगा, 3 बॉन्ड है। और फास्फोरस इस तरह से 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो 3 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह से बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 3 बार बंध बनाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बातें आपने लिख लिया होगा। ठीक है, यही बात याद रखने से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाता है। मैंने क्या बोला? सिर्फ यही बात याद रखने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका आसान हो जाता है। वो कैसे? चलो देखें, चलो देखें। सबने नोट कर लिया ना? अब अगले स्टेप में चल रहे हैं भाई, अगली बातें देखें। आपने ये देखा, अब देखो हमें क्या करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ता है, संरचना सूत्र बनाने पड़ते हैं। सूत्र, संरचना सूत्र अगर ये कर लिए तो इस साल आप चैप्टर 1 भी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 1 में बताया गया है कि सूत्र जो होता है, किसी यौगिक का सूत्र कितने प्रकार का होता है। एक आणविक सूत्र होता है, दूसरा संरचना सूत्र होता है, तीसरा मूलानुपाती सूत्र होता है। तो मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र, 3 रूपों में हम जानते हैं। और एक बात है, आगे जाकर के लाइन स्ट्रक्चर भी जानेंगे। तो इस तरह से 4 प्रकार के सूत्रों के बारे में हम जानते हैं। तो वो चारों प्रकार के सूत्रों को हम वहां पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में 11th में। वो चीजें तकलीफ देती है, जब संरचना सूत्र क्या है सर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर तकलीफ ना हो। तो आज ये चीज समझ के जाइए, बेसिक रूप से समझ के जाइए इसको। चलिए साहब, कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना शुरू करते हैं। एक अपने बुक खोलोगे तो अलग अलग फॉर्मूला लिखा रहेगा, है ना। उस फॉर्मूले को देख करके उसकी संरचना क्या है वो आपको सोचना है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि CH4 का संरचना सूत्र क्या है, तो आप ये समझो कि CH4 में C में एक C है और उसके 4 संयोजकताएं होती, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंतिम कोश में। अभी बताया था ना, 4 का लोवेस्ट डॉट, कार्बन का लोवेस्ट डॉट सिंबल ये है, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
आप हमेशा समझेंगे कि कार्बन का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये वाला डंडा और ये वाला डंडा दोनों जाकर मिल जाएगा। यानी इसकी एक वैलेंसी है, एक ही बार बंध बनाता है, कार्बन 3 बार बंध बनाता है। तो वो जो डंडे दिखाया था ना उस टाइम पे, वो डंडे जाकर के आपस में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये इसकी खास बात है। आपने देखा कि कार्बन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ एक रस्सी से जुड़ जाते हैं। तो कार्बन जो 4 बार बंध बना सकती, 4 बार बंध बना सकती है, हेलो मेरी आवाज आ रही है, कार्बन 4 बार बंध बना सकती है, तो यहां पर हाइड्रोजन सिर्फ एक बार बंध बना सकती है। तो देखो ये इनकी कील इनके साथ रस्सी से जुड़ गए, बस यही खेल आपको करना है। तो इस तरह से चारों आपस में जुड़ गए। तो आप समझ रहे हैं कि कोई कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये इसका संरचना सूत्र है। अगर आप समझो कि CH3Cl है, तब क्या समझोगे? सेकंड एग्जांपल, C के साथ तो आप समझ चुके हो कि भाई 3 कार्बन के साथ 3 H जुड़ा हुआ है समझो, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा, हाँ इतना याद रखना कि कार्बन हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही डंडे होंगे, कार्बन में 4 होंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन लग गया। अगला स्टेप क्लोरीन का है। क्लोरीन के बारे में आप क्या जानते हो बोलो तो? क्लोरीन के बारे में जानते हो कि उसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर तीनों पेयर है और एक अनपेयर है। अनपेयर ही बॉन्ड कर सकता है, पेयर वाला नहीं कर सकता है। सो इनको इनके साथ इस तरह जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका। ऐसे ही चलते जाना है, ऐसे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। फिर बोलो क्या होगा? मैं एग्जांपल देता हूं तीसरा। क्या C2H6 को समझ सकते हो? जब भी कभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, कुछ कुछ चीजों को समझते जाना। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब अपने हाथों से बना के देखो। मैं जो तुमको बताऊंगा ना, जैसा भी तुमको बताऊंगा उसी तरह से आपको काम करना है। क्या करना है पहले समझो। पहले तो ये समझो कि कार्बन C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से तो कम से कम जुड़ा होगा, तो ये बना सकते हो। तो चलिए, कार्बन 2 कार्बन है, कार्बन के अंतिम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, तब एक बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब इस तरह से ये C2 बन गया। इतना तो पॉसिबल है, इतना तो होगा, ये C2 बन गया। अब हाइड्रोजन 6 बोल रहा है, 6 टाइम। देखो 1 2 3 1 2 3, इन सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ने लगेगा। तो क्या हुआ? इनके साथ एक हाइड्रोजन, इनके साथ एक हाइड्रोजन, इनके साथ एक हाइड्रोजन, ये इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ने लगा, C2H6 बन गया। ठीक है, इसी तरह से बनाते जाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र, इसी तरह से बनाते जाना है आपको। तो चलो आगे चलते हैं और काम करते हैं। अब मैं दे रहा हूं आपको ये बनाने के लिए CH3OH। क्या आप इसे बना पाएंगे? CH3 CH2 CH3 ये बना पाएंगे? CH3O CH3 ये बना पाएंगे? कोशिश करना है भाई, है ना? ऐसा नहीं कि बन ही जाएगा, एक बार कोशिश करेंगे तो पूरा पूरा हर चीज आप बना पाएंगे। C2H5OH HCHO CH3CO CH3। अब हम बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, कितने बच्चे इनको बना सकते हैं भाई? बोलिए, कितने बच्चे इनको बना सकते हैं? पहली बात तो ये बात करते हैं, एक कार्बन है, शुरुआत जहां से हो तो वहीं से करें। कार्बन है, कार्बन के बारे में इतना जानते हो कि 4 बार बंध बना सकता है। 3 हाइड्रोजन है भैया, 3 हाइड्रोजन तो इनसे जुड़ेगा। अब ऐसे ही जोड़ते जाइए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में जानिए क्या है, आपको तो याद है, ये याद है। तो इसका मतलब है कि भाई ये देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 बार बंध बना सकता है, तो ये कार्बन का एक बचा हुआ है, इनके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि तभी तो कंटिन्यू है क्या, तभी तो आपस में जुड़े हुए हैं क्या। अब देखिए, अब बच गया आपके पास एक हाइड्रोजन, तो वो ये जगह बचा हुआ है, इनके साथ ये जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस तरह से ये जुड़ गया। अब आप बात करते हो इसके लिए CH3 C पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इनके साथ 3 हाइड्रोजन,
ऐसा करने से पता चल गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो अगले कार्बन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो ये CH2 ये लीजिए, तो ये इनके साथ जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 हाइड्रोजन है, तो भाई एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। फिर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगले कार्बन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इनके साथ, बस ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को देखना है। हाइड्रोजन 3 जुड़ जाएगा, बस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखना है। अब बताओ क्या ये बन जाएगा, सभी बन जाएगा आपसे? किसका फॉर्मूला है वो आपको बाद में बताऊंगा भाई, अभी आपको संरचना सूत्र सिखा रहा हूं। जो चल रहा होता है उसको पहले सीखना है भाई। वो क्या होता है, देखिए आपको मैंने खाने के लिए रसगुल्ला दिया, आप बोलो सर मुझे रसमलाई चाहिए, वो भी दूंगा। फिर मैंने आपको रसमलाई दिया, बोले सर लड्डू चाहिए, अरे भाई वो भी दूंगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले एक तो खा लो। क्या होता है, हमारी आदतें एकदम खराब होती हैं इस मामले में कि भाई शुरू कुछ हुआ नहीं, अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो डिमांड करने लगते हैं, तो सामने वाला दे नहीं पाता है और आप ले नहीं पाते हो, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो फिलहाल देखिए ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, ये बनाना है, तो कैसे हुआ, CH3, सीधी सी बात है, H के साथ 3, कार्बन के साथ 3 H जुड़ा हुआ है, 3 वैलेंसी पूरा हो गया, एक बचा हुआ है। अब बातें करते हैं, ऑक्सीजन आ गया भाई। ऑक्सीजन के बारे में पता है भाई, ये है, तो ये इनके साथ बॉन्ड हो गया। अब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अब वो जाएगा अगले किसके साथ, कार्बन के साथ जाएगा। ये लो कार्बन, और कार्बन की 3 वैलेंसी के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, चारों वैलेंसी पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 2, इसका 4, सब पूरा हो रहा है। वैसे ही बना सकते हैं। अब बताओ कितने बच्चे इस चीज को बना सकते हैं? चंद्र प्रकाश चौहान बोले आई एम लकी सर। क्यों भाई, क्यों लकी हो, बताओ बेटा। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ, ये कर लो, ये कैसे करोगे, C2H5OH, C2 मतलब 2 कार्बन आपस में एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब फास्ट काम करते हैं। फिर इसके बाद 5 हाइड्रोजन, तो देखो कार्बन, इस कार्बन में एक वैलेंसी पूरा हो गया, तो 3 4 1 2 3 हो गया, और ये 4 हो गया, 2 3 बच गया इसकी वैलेंसी। हर वैलेंसी बॉन्ड बनाता है। कार्बन में ये देखो, एक तो पूरा हो गया इस कार्बन का, तो 3 बचा हुआ, 1 2 3। अब बता रहा है कि इस 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4, ये 5। अगला स्टेप आता है आपके साथ कि भाई अगला कौन जुड़ा हुआ है, यहां पर खुद बता रहे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, एक पूरा हो गया, एक बचा हुआ है। हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी, वो हाइड्रोजन ये लो, बिल्कुल। अब ये पेयर वाला इलेक्ट्रॉन लगाते हो, बहुत खूबसूरत बात है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लगाते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, कि आगे जाकर के जब पढ़ाई करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ से आया, ये दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज आप जानते हो, है ना। तो ये बातें कहेंगे। यहां पर बात करते हैं, चलिए एक H है, और वो H अगले स्टेप में कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये साफ बोल रहा है। H के बाद C है, मतलब इसके साथ जुड़ा होगा। फिर बोलता है फिर H है, मतलब एक H इसके साथ फिर से जुड़ा होगा। फिर बोलता है ऑक्सीजन है। अब कार्बन की 2 वैलेंसी बची हुई है, अब ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है, वो भी 2 होता है, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। जब भी C ये इस तरह की बात हुई, क्लियर है ना। आप ऐसे लिखो, जैसा बिखरा के लिखो, जैसा लिखना, पहले तो शुरुआत तो करो, शुरुआत होनी जरूरी है आपको। इसका संरचना सूत्र क्या होगा बोलो तो, CH3COCH3 का, मतलब केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट है भाई। केमिस्ट्री का सबसे शुरुआत की पॉइंट है कि आपको संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए। अगर वो नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे इस बात पे अटके रहते हैं, 9th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, और इनसे निकल गए वो भी बच्चे, सारे बच्चे अटके रहते हैं। तो वो मत करिए, ये चीज सीखिए पहले। देखिए आज कितनों भी डिस्टर्ब हुआ है नेट में, फिर भी बच्चे आज बैठे हुए हैं, वो जानना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो आप जो बच्चे सीख रहे हैं वो अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर देना बेटा ये क्लासेस, ताकि वो भी सीख सकें। ठीक है, चलो। अच्छा, शुभम वर्मा कह रहे हैं कि कल मैंने ऑक्सीजन बनाई सर। ओके, बहुत बढ़िया, कल का क्लास में मैंने ऑक्सीजन सिखाया था, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। ये CH3 लिखा है, मतलब 3 H जुड़ा हुआ है।
कार्बन की 3 वैलेंसी पूरा होगा, 1 वैलेंसी बचा हुआ है। अगला क्या बोल रहा है कि कार्बन है, चलिए कार्बन, ये लो कार्बन। अब हमेशा याद रखना, डायरेक्ट कभी भी CO नजर आएगा ना तो समझ जाना कि C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल ऐसे ही समझना। क्या? C के साथ डबल बॉन्ड O। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 2, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पूरा हो गया, कार्बन का ये 3, 1 2 3 और 1 वैलेंसी बच गया। अगले स्टेप में जा रहे हैं हम, अब कौन आता है? CH3, तो ये कार्बन से जुड़ेगा और कार्बन की 3 वैलेंसी बची है, 1 2 3, तो इनके साथ ये लीजिए CH3 CO CH3 बन गया, आसान हो गया। ऐसे ही हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते जाते हैं। कुछ और दे रहा हूं, प्रैक्टिस होना चाहिए इनकी, बहुत प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतनी कर लो। मैं और देता हूं आपको, इसका बना के देखो क्या होगा, बताओ। CH3COOH, अब कितने बच्चे बना लेंगे इसको बताओ। CH3COOC2H5, फिर है CH3 ट्वाइस OH लिख देता हूं, फिर है CH3 ट्वाइस CH CONH2 CH3CN CH3CH2 thrice CH CN COOH। चलिए सब में काम करते हैं, कठिन कुछ नहीं है, सरल सब है, सब बन जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो यही बात समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है इसका। ठीक है, तो शुरू करें। पहला वाला कितने बच्चों का बन गया है बताइए, कितने बच्चों का बन गया है? जिनका बन गया है वो बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी बताओ, सबसे पहले बताओ इसका। CH3 मतलब सीधी सी बात है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद अगला वैलेंसी अगले इस कार्बन के साथ आएगा, कार्बन की जब भी CO आएगा तो मैंने आपको एक बात बोला, आपने सुना होगा, वो बात क्या बोला कि C डबल बॉन्ड O होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O होगा। कार्बन में ऑक्सीजन में 2 पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो लगा देना। फिर कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई, एक बच गया, वो अगले ऑक्सीजन के साथ आएगा, ये लीजिए। अब ऑक्सीजन का 1 वैलेंसी तो पूरा हो गया, इनके साथ डबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। अब देखो 1 वैलेंसी बचा हुआ है जिसके साथ अगला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये पेयर, ये संरचना सूत्र हुआ, ये हुआ संरचना सूत्र। ठीक है, तो क्रेजी बॉय क्या बनाना है अभी पूछ रहे हो? क्लास के शुरुआत से आकर देखिए, आपको क्या बनाना है पता चल जाएगा। इसमें देखिए, इसका संरचना सूत्र बनाइए जल्दी से। क्या बनाएंगे जल्दी से बताइए। संरचना सूत्र इस तरह से बनाते जाना है, फिर आपको मैं बताऊंगा लाइन स्ट्रक्चर के बारे में, भाई बात करूंगा मैं, क्या होता है लाइन स्ट्रक्चर वो भी बताऊंगा। तो ये CH3, C के साथ 3H, ये लीजिए, 1 वैलेंसी बच गई। फिर CO का मतलब क्या हुआ आपको बताया था, ये C आ गया अगले स्टेप में और ये C डबल बॉन्ड O हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर तो लगाना ही है। फिर अगले स्टेप में ऑक्सीजन आ रहा है, ये लो ऑक्सीजन, फिर 1 वैलेंसी बच गया। फिर लिखा है C2H5, C2 का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं लाइन से। अब वैलेंसी की बात है, 2 पूरा हो गया, 2 बचा है, इसका 1 पूरा हुआ, 3 बचा हुआ है। अब देखो जितने बचे वो टोटल कितने, 5, तो 5 हाइड्रोजन तो लगाने हैं, ये लग गया। तो खुद ब खुद वो बताते जाता है हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद ही बताता है कि हमें क्या करना है। कोई भी सूत्र अगर वो राइट है, कोई भी फॉर्मूला यदि राइट है तो उसका संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी राइट होगा, ये आप जान जाए। तो यहां पर बात हो गई, अगले स्टेप में बात करते हैं यहां पे। चलो CH3 2 बार दिया है, CH3 ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, CH3 C पर 3H, एक और CH3 इस पर भी 3H,
CH3, क्योंकि एक वैलेंसी बची हुई है ना, इसकी एक एक वैलेंसी बची हुई है। अगला स्टेप क्या कहता है, कार्बन है, और इस कार्बन पर क्या देख रहे हो कि एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 1 2 3 तीन वैलेंसी बचा हुआ है। CH3 दोनों CH3 दो ठो है, दोनों CH से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक बॉन्ड से और ये भी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है। फिर इसके बाद एक वैलेंसी जो बचा हुआ है उनके साथ O आ जाएगा, ये लीजिए O के साथ एक H, और ये आपस में इस तरह से। तो ये संरचना सूत्र होता है भाई, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है तो इनकी जरूरत है। तो मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट क्या होता है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उसके संरचना सूत्र क्या होंगे जो कार्बनिक यौगिक होगा। ये दो बातों को पकड़ लिए, फिर अगला स्टेप पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जानना होता है, बहुत सारी चीजों को समझना होता है, जो और भी बेसिक चीजें हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं, इसी तरह से कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। IUPAC नेमिंग जरूरी है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। ये इतनी चीजें आपने क्लास 9th और 10th के अंदर करके आए हैं, पर अगर वो कमजोर रहा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा 11th और 12th में। तो वो कमजोरी नहीं रहनी चाहिए आपके 11th में ना 12th में। और 9th में अगर पढ़ाई करने वाला बच्चा, आप 9th में इन चीजों को अगर सीख जाते हो बहुत अच्छी बात है, 10th में अगर सीख जाते हो बहुत अच्छी बात है, और यदि 11th और 12th में जाकर सीख रहे हो तो मैं कहूंगा कि आपको सीखना पड़ेगा ही, अन्यथा केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगा। तो ये बात आपको कहा जा रहा है बार बार। आप समझ में आ रही बातें? हाँ जी। तो इस पर प्रैक्टिस करना है आपको, ये लिख लेना अपनी कॉपी में और इस पे प्रैक्टिस करना है। चलो इसको बना के देखो, ये कैसे बनेगा, ये बना के देखो। CH3 दो बार, CH3 जैसे कि वहां पे बताया था, ये एक CH3 है और दूसरा CH3 है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लीजिए। और ये दो बार एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये लीजिए, और ये इनके साथ ये। जिस भी बच्चों को बहुत अच्छे से इसी तरह से बेसिक लेवल से ही एकदम एडवांस तक जाना है, केमिस्ट्री सीखना है, उनके लिए मैंने नीचे नंबर दिए, इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए इस जगह पे। चलिए ये हो गया, ये दोनों CH3 हो गया, CH हो गया, ये CH हो गया। अब एक वैलेंसी बचा हुआ है, इसका हो गया। अब इसके तरफ चलते हैं, कार्बन के साथ जुड़ेगा ही, और ये CO है। CO का सीधा सा मतलब क्या होता है बताइए? CO का सीधा सा मतलब होता है कि डबल बॉन्ड O। फिर एक वैलेंसी बच गई, फिर N के पास आता है। N के पास आएंगे तो N क्या होगा, N पर क्या होता है, N के बारे में क्या बताया था मैंने, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 अनपेयर। तो एक पेयर वो बॉन्ड नहीं बनाता, 3 अनपेयर यानी 3 वैलेंसी। तो एक वैलेंसी तो पूरा हो गया, एक बॉन्ड बन गया। अब बच गया एक पेयर और 2 अनपेयर। ये 2 अनपेयर है, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जैसे कि ये है। बिल्कुल आसान। अब देखो यहां पर बात करते हैं। ये देखो, आपने नोट कर लिया होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। इससे सरल हो ही नहीं सकता है भाई, देख लो। ठीक है, बताऊंगा। डबल बॉन्ड पूछ रहे विजय चाक, हाँ बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, बहुत कुछ बताना बाकी है। ठीक है, तो चलिए यहां पर बात करते हैं। CH3, C पर 3 H, ये लीजिए, हो गया। अगला स्टेप में कौन है, कार्बन, ये कार्बन। तो ये कार्बन भाई एक वैलेंसी बची हुई, एक ही वैलेंसी के साथ जाएगा। कार्बन की 3 वैलेंसी बची हुई है, और नाइट्रोजन में 1 2 3 वैलेंसी होता है। देखो अब क्या होगा, इसके 3 वैलेंसी है और इसकी 1 वैलेंसी, एक बॉन्ड से तो जुड़ गया, इसका दूसरा वैलेंसी भी जुड़ गया, तीसरा भी जुड़ गया। क्यों? क्योंकि कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इनके साथ जुड़ जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हो कार्बन, और तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 इस तरह से, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N इलेक्ट्रॉन पेयर। आया ना? एक बच्चे ने डबल बॉन्ड बोला था, है ना, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो बताओ इस जगह पे क्या होगा, अगर सोचो तो CH3 साफ नजर आ रहा है। फिर यहां पर CH2 3 बार लिया गया, CH2 मतलब CH2 CH2 CH2। CH2 क्या होता है, C पर 2 H लगे हुए हैं और इसकी 2 वैलेंसी बची हुई, यानी कि CH2 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 लाइन से। CH3 में एक वैलेंसी होता है, तो किसी एक जगह पे जाके जुड़ेगा, उसके आगे और कंटिन्यू नहीं होगा। CH2 में दोनों दिशा में कंटिन्यू हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुड़ता जाएगा, ये एक बात होती है। तो यहां पर CH2 है,
तो कितना CH2 दिया है, ये एक CH2, तो ये देखो एक वैलेंसी पूरा हो गया, दूसरा CH2 और ये तीसरा CH2, तीनों CH2 हो गया ये वाला। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, देखो उसके बाद आ रहा है आपके पास ये CH, C, ये H। अब देखो एक C और H हो गया, दो वैलेंसी बच गया, दो वैलेंसी बच गया, एक के साथ ये लीजिए कार्बन और ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मैं पहले समझा चुका हूं यहां पे। और इस तरफ जाने पर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, तो C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर दो ठो, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसके बाद क्या होगा, क्या लिखा है C, नाइट्रोजन कहां से आ गया, ये वाला पोर्शन पे बात कर रहे थे ना। फिर क्या बच गया OH, तो इसमें आ गया OH इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा, बहुत हद तक समझ में आ गया होगा बच्चों को। यस, हाँ जी, राजेंद्र, राजदेवा, खुशबू तिवारी, सबको समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर विराट, हाँ जी डॉक्टर विराट। तो आप इन सारी चीजों को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बार बार प्रैक्टिस करोगे। अगर इन सब में कोई काम नहीं कर रहे हो, इससे पहले आपने इस सारी चीजों को प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो आज प्रैक्टिस कर लो और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना। ये वीडियो बहुत काम की वीडियो है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, यहां पर C2H4 है, इसका स्ट्रक्चर कोई बना के दिखाएगा मुझे, C2H2 का बना के दिखाएगा कोई। बस बहुत सारे काम कर लिए, बस इतना ही करके देख लो, फिर ये बोलेंगे संरचना देखो। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, सिंपल वे में बताया मैंने भाई। कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। इनके लेविस डॉट सिंबल क्या है, इसमें अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 डॉट होगा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से 2 पेयर और 2 अनपेयर होगा, यानी कि 2 वैलेंसी होगी, 2 संयोजकता होगी। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 वैलेंसी होगी। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में, 1 पेयर और 3 अनपेयर। इस तरह से बातों को आपको समझते जाना है, सीखते जाना है, कहते जाना है। हाँ जी, बन गया। हाँ, कुछ बच्चों ने बना के दिखा दिया। शुभम, 2 कार्बन है भाई, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2 3 4 दोनों को बराबर बांट दिया मैंने। अब ये एक बचा हुआ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ गया। इसमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 वैलेंसी बची हुई है, इसमें 1 हाइड्रोजन दे दो, इसको 1 हाइड्रोजन दे दो, और फिर आपको समझ में आ गया ये बचा हुआ है जो कि आपस में शेयर कर लेगा। इस तरह से उनकी वैलेंसी हो गई 4-4। ठीक है, 4-4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होता है कार्बन में। तो आज नेट ने बहुत परेशान किया, आप सबको पता है, और इस परेशानी की वजह से बहुत सारे डिस्टर्ब हुए हम लोग। तो मेरा कहना है कि अगर डिस्टर्ब हो रहे तो हो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन भाई पढ़ाई तो करना पड़ेगा। कौन सा डिस्टर्बेंस था, नेट का डिस्टर्बेंस को कोई भी समझ सकता है, वो हमारे हाथों में तो है नहीं, आप समझते हो। तो आप सबको ये बात समझ में आई। मैं अगले स्टेप में और दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास जो है वो 2-3 क्लासेस के बेस पर बांटा हूं मैंने, और उनको मैं आपको बताऊंगा। इसका थोड़ा सा बेसिक एडवांस पार्ट आएगा, उसको भी समझना होगा। कार्बन के टाइप किन किन टाइप के होते हैं कार्बन, यानी कि अल्फा बीटा गामा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में उनके साथ जो इफेक्ट वगैरह है उनको भी समझना ज़रूरी है। तो बेसिक जो क्लासेस होती हैं उसमें 2 बातें बहुत ज़रूरी है। कार्बन कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाता है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। IUPAC नेमिंग ज़रूरी है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट, एकदम सिंपल बेसिक चीज़ों को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और इस क्लास को बिल्कुल शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ताकि हम आपके लिए और भी काम कर सकें और भी मदद कर सकें, आपकी पढ़ाई अच्छा हो सके और हम आपकी हेल्प कर सकें, और आप हमारा हेल्प करिए लाइक करके, शेयर करके, दोस्तों को बता करके,
हमारी क्लास के बारे में। और जिन बच्चों को हमारी क्लास के साथ जुड़ना है इसी तरह से सरलता से किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो वो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से, याद रखना टाइम बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच आप इधर उधर कॉल करते हैं, इधर उधर टाइमिंग पे कॉल करते हैं, जो कि गलत है ना। उस टाइम पे कोई आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा, सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल करें। फर्स्ट नंबर है 9644562030, इस नंबर पर। जब इस नंबर पर ना हो बातें तो दूसरा नंबर आपके पास है 9827497052। तो बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, आप भी ले सकते हैं और आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।